हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके सेट 11 के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पोष मेला स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य, संगीत, भोजन और कौन से राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। देखिए, आजकल एग्जाम्स में जो हमारे लोक नृत्य हैं और जितने भी प्रकार के उत्सव हैं उनके बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो उसमें से ही एक प्रसिद्ध है पोष मेला। तो आपको इसके बारे में बताना है कि यह कौन से राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये जो मेला है ये पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बंगाल की जो विरासत है और लोक संस्कृति है इसको दर्शाया जाता है। साथ ही यहाँ के जो बाउल सिंगर्स हैं उनके प्रदर्शन को भी दर्शाया जाता है। शांति निकेतन भवन में इसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात की गई है तो इसकी जो लेंथ है वो है 2258 मीटर, और यह जो रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, यह दुनिया का 14वां सबसे बड़ा यानी कि ऊंचे स्थान पर रेलवे स्टेशन स्थित है, और ये रेलवे स्टेशन का नाम है घुम रेलवे स्टेशन। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड की बैठक हर वर्ष में कितने माह में एक बार आयोजित की जाती है। देखिए, जो एमएसएमई है इसकी स्थापना की गई थी 15 मई 2007 को, और भारत में जो एमएसएमई डे है उससे मनाया जाता है 27 जून को। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए इनकी बैठक के बारे में तो एमएसएमई बोर्ड की जो बैठक है वो हर वर्ष में 6 माह के अंदर आयोजित होना अनिवार्य है। साथ ही मैं आपको इसी प्रकार से एक और बैठक के बारे में बताती हूँ कि जो हमारी संसद है लोकसभा, इनका भी एक वर्ष में 6 माह के भीतर भीतर नई बैठक होना मान्य है, यानी कि वो करवानी कंपलसरी है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसने की थी। देखिए, जो कैथोड रेज हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज को 1897 में जे थॉमसन ने की थी। अगर हम इसके बारे में आवेश के बारे में बात करें तो इसका आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर बात करें हम इसके द्रव्यमान की तो इसका द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये बात भी इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है खोजकर्ता के बारे में, तो इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगर गोल्डस्टीन की तो देखिए इन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की। नेक्स्ट, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो ग्लोबल रिसाइकिल डे है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, दुनिया भर में लोगों को हमारे जो 6 प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि जल, वायु, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज, इन संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इस उद्देश्य से ही इसका जो हर साल सेलिब्रेशन है वो किया जाता है 18 मार्च को। बात करें अगर 22 मार्च की तो इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 20 मार्च को मनाया जाता है चिड़िया दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 18 मार्च। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में विश्व के किस नेता को रूसी संघ के सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयूज से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो रूसी संघ है इसका सर्वोच्च जो सम्मान है सेंट एंड्रयूज, इससे सम्मानित किए गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
साथ ही जो मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है उसके द्वारा भी नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। एंजेला मर्केल की अगर बात करें तो देखिए ये जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट, मात्रात्मक रूप से किसी भी वस्तु का जड़त्व डैश को द्वारा मापा जाता है, यानी कि जो जड़त्व होता है इसको हम किसके द्वारा मापा जाता है, यानी कि ये किसके समानुपाती होती हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है वजन, द्रव्य और वेग का उत्पाद, यानी कि द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई, द्रव्यमान अकेला, या फिर द्रव्यमान और त्वरण का उत्पाद। अगर हम जड़त्व के बारे में बात करें तो देखिए जड़त्व का मीनिंग ये होता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगी, चाहे वो गतिशील है तो वो अपनी गतिशील अवस्था को, और अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था को परिवर्तित करने का जब अवरोध करती है तो उसको हम जड़त्व कहते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको किसके द्वारा मापा जाता है तो देखिए इसका मापन किया जाता है द्रव्यमान के समानुपाती में, क्योंकि देखिए जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, यानी वो भार में जितनी ज़्यादा भारी होगी, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट, कौन सा शब्द किसी जीव के परिवेश के जैविक और अजैविक कारकों को दर्शाता है? देखिए पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पर्यावरण का, जीवों का जो आपस में संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये एक अध्ययन की शाखा है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। प्रदूषण की बात करें तो देखिए इसमें जितने भी प्रदूषककारी कारक हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये कथन गलत है। लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरण की तो देखिए पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। अगर हम जैविक की बात करें तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक होता है, उपभोक्ता, और जो अपघटक होते हैं उनको हम बोलते हैं जैविक उत्पाद। लेकिन अगर बात करें हम अजैविक कारक तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ भौतिक पदार्थ आते हैं, कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक, तो इन कारकों को दर्शाया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी? देखिए योजना आयोग को गठित किया गया था 1950 में, और यह एक प्रकार का नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है, यानी कि यह एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है। अगर हम इसके स्थापना के बारे में बात करें तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं आदेश के द्वारा गठित की गई संस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के द्वारा किन प्रकार के निकायों की स्थापना की जाती है, तो देखिए इसके अंदर की जाती है जो संवैधानिक निकाय होती हैं उनकी, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वह अपने अध्यादेश के द्वारा किसी निकाय के संगठन के बारे में कह सकता है। अगर हम बात करें कि संसद के द्वारा कानून बनाकर, तो इसके अंतर्गत आती हैं सांविधिक निकाय जिनको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। साथ ही अगर हम बात करें कि जब भी कोई मंत्रालय है वो भी प्रस्ताव पारित करके किसी निकायों की स्थापना करता है तो उसे भी हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी कहते हैं, यानी कि गैर सांविधिक निकाय। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लियोनल कार्टियस ने द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? देखिए जो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था के जनक हैं वो कहा जाता है लियोनल कार्टियस को, और इन्होंने अपनी इस व्यवस्था का जो उल्लेख किया था वो अपनी पुस्तक डायरकी के अंदर किया था। इन्होंने देखिए जो भारत का एक्ट आया था 1919 का, इसके अंतर्गत इनकी इस बुक का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। बात करें अगर द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये वाली बुक भी लियोनल कार्टियस की है। वेल्थ ऑफ नेशंस की जो बुक है इसको लिखा था एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ को हम जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक के रूप में। और दास कैपिटल्स को लिखा था कार्ल मार्क्स ने 1867 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
डायर की पुस्तक में। नेक्स्ट, पहली बार व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो व्यष्टि और समष्टि है ये दोनों ही अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं और इनके लिए ये शब्द जो है ये प्रयोग किया था पहली बार रैगनर फ्रिश ने। बात करें अगर हम जेम्स किन्स की, तो देखिए इनको कहा जाता है गॉड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिश। नेक्स्ट, नाभिकीय त्रिज्या अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? देखिए, नाभिक की त्रिज्या यानी कि जो भी हमारा परमाणु है उसकी जो त्रिज्या है उसको अगर हमने मापना है तो उसके लिए हम कौन से प्रकार की इकाई का प्रयोग करेंगे? देखिए, इसके लिए एक एंगस्ट्रॉम आती है और एक फर्मी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है। अगर हम बात करें माइक्रोन की, तो इसका मापन किया जाता है 10⁻⁻6 मीटर के द्वारा। नैनोमीटर को हम मापन करते हैं 10⁻⁹ मीटर के द्वारा। और जो फर्मी मीटर है इसको हम मापते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁻16 मीटर के द्वारा। और जो एंगस्ट्रॉम है इसका हम मापन करते हैं 10⁻10 मीटर के द्वारा। लेकिन अगर हम नाभिक की त्रिज्या को सबसे बेस्ट इकाई के रूप में मापने की बात करें तो इसका मापन किया जाता है फर्मी के अंतर्गत, जिसको हम अगर एग्जैक्ट मान निकालें तो वो आता है 9.9 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्मी। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस रसायन का प्रयोग फलों के रस के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो इसका प्रयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं और ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर खट्टा स्वाद डालने के लिए। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं, तो ये इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसका हम साधारण नाम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो सोडियम बेंजोएट है जिसको हम NaC7H5O2 के नाम से इस रूप में लिखते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग किया जाता है फलों के रस के संरक्षण के लिए। यानी कि जब भी फलों का रस निकाला जाता है तो उसके बाद में उसको सेफ रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। इसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कवक के विरोधी गुण होते हैं, यानी कि ये एंटी एलर्जी होता है और इसका जब यूज़ किया जाता है तो ये कवक को बढ़ने से रोकता है, जिसके कारण जो भी फल का रस है वो सेफ रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। इसको हम लिखते हैं NaC7H5O2 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य को 2020 में लोनली प्लैनेट के द्वारा दुनिया के शीर्ष 3 बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोनली प्लैनेट की बात करें तो देखिए ये एक प्रकार की ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। इसके अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो देखिए इसका मुख्य कार्य है कि अपनी बुक्स में दुनिया के जो बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस हैं उनके बारे में ये लिखती है और लोगों को गाइड करती है कि वो ऐसे स्थान पर टूरिस्ट वीज़ा लगवाकर वहाँ पर घूमने जाएं, इनका दृश्य देखें। और इस जो संस्था की ओरिजिन कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया में की गई है। देखिए, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। इस राज्य को इसमें दुनिया के 3 बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन के अंतर्गत शामिल किया है। अगर हम बात करें 2 अन्य के बारे में तो देखिए एक तो है इंडोनेशिया का ईस्ट नुसा तेंगारा और दूसरा है हंगरी। और जो हंगरी है इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत लिस्ट में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश को। बात करें अगर मुंबई और हैदराबाद की तो देखिए जो यूएन की है अंतर्गत एक संस्था है, उसके अंतर्गत मुंबई को फिल्म क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला क्षेत्र के अंतर्गत अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशंस की नेटवर्क सिटी के अंतर्गत। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का 7वां सेशन जीता है?
देखिए अगर विवो प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो यह एक कबड्डी का मैच है और इसका 2019 में जो फाइनल मैच है वो आयोजित किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। और इसके अंतर्गत जो बंगाल वॉरियर्स है इन्होंने दिल्ली दबंग्स को हराकर अपने पहला यह मैच जीता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि इसमें जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है यानी कि जो सबसे कॉस्टली प्लेयर है वो है दिल्ली दबंग के नवीन कुमार और इसमें बेस्ट रेडर को चुना गया है बेंगलुरु बुल्स के पवन कुमार और बेस्ट डिफेंडर हैं वो है फजल अतरचली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल वॉरियर्स, इन्होंने पहली बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है वो होता है टंगस्टन का बना और इसके अंतर्गत यूज़ किया जाता है आर्गन गैस है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो आर्गन गैस है ये एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है और जब भी बल्ब में बिजली को प्रवाहित किया जाता है टंगस्टन धातु का जो इसमें तंतु है वह गर्म हो जाता है और हाई टेम्परेचर के कारण ही जब ये गर्म होता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है और तब जो बल्ब है वो रोशनी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्गन। नियोन की बात करें तो देखिए नियोन भी एक अक्रिय गैस है या फिर निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय स्थित है लियोना फ्रांस में। बात करें अगर फ्रांस के पेरिस में तो देखिए यहाँ पर स्थित है मुख्यालय यूनेस्को का जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी इसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही स्विट्जरलैंड के बर्न में जो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ है इसका भी मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी लियोना फ्रांस। नेक्स्ट, हरेली उत्सव कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? देखिए जो असम का है यहाँ का दिहांग बिहू प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम हरेली उत्सव के बारे में तो देखिए ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। साथ ही ये जो उत्सव है ये किसानों के द्वारा मनाया जाता है और इसके अंतर्गत जो किसान है वो खेत और गायों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हरेली जो कि एक प्रमुख फसल त्योहार है ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध है, तब भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, पृथ्वी की उम्र को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? अगर बात करें हम कार्बन डेटिंग के बारे में तो देखिए कार्बन डेटिंग के द्वारा हम जो जैविक पदार्थ हैं उनकी हम आयु को ज्ञात करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं तो इनकी अगर आयु ज्ञात करनी है तो हम कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो मनुष्य है इनकी भी जो कंकाल तंत्र होते हैं तो इनकी भी कार्बन डेटिंग के द्वारा उम्र ज्ञात की जाती है। परमाणु घड़ी का प्रयोग वर्तमान में सबसे सटीक समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है और जो जैविक घड़ी है ये एक यंत्र है और इसका यूज़ हमारी शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल में करने के लिए किया जाता है। और जो पृथ्वी की उम्र है इसको हम यूरेनियम डेटिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके कारण घटती बढ़ती रहती है? देखिए अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसके सूत्र की बात करें तो इसको ज्ञात किया जाता है हाफ mv² के द्वारा। तो देखिए जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ये तो हमेशा ही स्थिर रहता है और 1/2 भी हमेशा ही स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम इसके वेग में परिवर्तन कर दें, मान लीजिए पहले वेग 1 था तो 1 की स्क्वायर के हिसाब से 1 आना था, अगर हम इसको बढ़ाकर 2 गुना कर दें 2 कर दें तो 2 की पावर से ये 4 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब भी वेग में डिफरेंस आएगा तब ये काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ती जाएगी, या फिर अगर इसको कम कर दे तो ये घटती जाएगी। तो देखिए ये घटने और बढ़ने का जो कारण है मुख्य वो है वेग। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द्विपक्षीय अभ्यास शक्ति भारत और कौन से देश की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है? जो शक्ति अभ्यास है
इसका आयोजन किया जाता है भारत और फ्रांस के मध्य, और 2019 में इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस की बात करें तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु दिवस है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, और इसी दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 अक्टूबर। नेक्स्ट, यह कथन किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है? यह कहा गया था ऑस्टिन के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो देखिए, इन्होंने गांधी जी को, यानी कि जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन है, ये हमारे देश के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर रहे हैं, और इनके बाद में प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। नेक्स्ट, सफ़ेद फास्फोरस को सामान्यतः किसमें डुबोकर रखा जाता है? देखिए, इसके सूत्र के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि सफ़ेद फास्फोरस को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है P4 के द्वारा। और देखिए, इसको हमेशा ही जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो यह प्रतिक्रिया करता है, और अगर ये हमारी स्किन के साथ टच हो जाए तो यह हमारी स्किन को जला भी सकता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल। इसके सूत्र के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये भी बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसे दर्शाया जाता है P4 के द्वारा। नेक्स्ट, मधुमक्खी के जहर की विशेषता कैसी है? यानी कि हमें इसकी यहाँ प्रकृति को बताना है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, सॉल्टिश है या फिर प्रोटीन युक्त है। तो देखिए, जो मधुमक्खी का जहर होता है इसमें मेथेनोइक एसिड होता है, यानी कि जिसको हम फार्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि एसिड है तो लाजमी उसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी, यानी कि अम्लीय होगी। अगर हम बात करें कि इसका जो डंक का जहर है उससे हमें निजात पाना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम बेकिंग पाउडर या फिर सामान्य भाषा में खाने के सोडे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? देखिए, अगर हम प्रकाश के वेग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होगा निर्वात में, क्योंकि जो प्रकाश होता है ये कुछ पैकेट्स के रूप में होता है, और अगर इसके रास्ते में कोई भी अवरोध आता है तो इसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन अगर निर्वात यानी कि जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, तो इसी वजह से निर्वात में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करें हम 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो देखिए ये स्पीड होती है पानी में, और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये स्पीड होती है कांच में। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान में रखनी है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके साथ ही अगर हम ध्वनि के वेग की बात करें तो वो सबसे अधिकतम होता है धातुओं में, यानी कि जो कठोर वस्तुएं होती हैं उनके अंदर, लेकिन निर्वात में ध्वनि कभी भी संचारित नहीं हो सकती। इसीलिए जो ध्वनि तरंग है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, लोयस का पठार कौन से देश में स्थित है? लोयस का पठार है, ये स्थित है चाइना में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे पठार की, तो देखिए वो आता है पामीर का पठार, जिसको हम बोलते हैं दुनिया की छत, वो स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट, दूधवा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जो जलप्रपात है ये स्थित है गोवा में,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम्स में पूछ लिया जा चुका है। बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय का नोहकलिकाई जो जलप्रपात है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कर्नाटका में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको हम जोग या गोरस्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गोवा। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी कि जो भी हमारी तीनों फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयर फोर्स है और इंडियन नेवी है, इन तीनों ही सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। और इनका जो निर्वाचन है वो किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। साथ ही राष्ट्रपति के बारे में और भी एक बात है, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित रूप में देने पर युद्ध और शांति की घोषणा भी कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें गठिया की, तो देखिए ये एक प्रकार का असंक्रामक रोग है और इसके अंतर्गत हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। अगर गंडमाला जिसको हम घेंगा या फिर ग्वाइटर रोग के नाम से जानते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। और रतौंधी रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। अगर बात करें क्वाशियोकर की, तो ये बच्चों में पाया जाने वाला काफ़ी खतरनाक रोग है और ये बच्चों में कुपोषण के कारण होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है कि छोटे ही बच्चों का जब पेट है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, तो देखिए उस समय इसका लक्षण प्राप्त होते हैं। तो जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो है क्वाशियोकर रोग। नेक्स्ट, पिछले सेट में आपसे प्रश्न किया गया था कि सार्वजनिक धन का संरक्षक है वह कौन होता है? तो देखिए ये कहा जाता है कैग को, जो कि है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 148 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो मैरी कॉम है निम्न में से कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? आपके पास ऑप्शन है मुक्केबाजी, टेनिस और कुश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।